भक्ति प्रियो ही माधव। भगवान के प्रति प्रेम कैसा होता है, नारद अपने अनुभव से बता रही है। किसी विषय की चर्चा करना, अध्ययन करके चर्चा करना एक बात है, और उस विषय का अपने को अनुभव हो और फिर उसकी वार्ता करना दूसरी बात है। दोनों बातों का अंतर आप समझते होंगे। अध्ययन से की गई बात, पढ़ सुनकर की गई बात, या अनुभव से अपने जीवन में उस तत्व की अनुभूति है, अपने जीवन में उसका समन्वय है, अपना जीवन उसका मूल मौलिक रूप है। नारद जी को भगवत तत्व का अनुभव है, भगवत प्रेम का अनुभव है, भगवत प्रेमी है। उनका मिलना जुलना भगवत प्रेमी जनों से है। उन्हें भगवत प्रेम कैसा होता है अपने से पता है, और भगवत प्रेम कैसे होता है ये अन्य प्रेमी जनों को देखकर भी पता है। नारद जी की वाणी अनुभव की वाणी है। 54वें सूत्र में देवर्षि नारद कहते भगवत प्रेम में 6 लक्षण प्रायः देखी जाती है। अनिवार्यतः तो नहीं कह सकते, प्रेम में नियम नहीं होता, प्रकार प्रकार के प्रेमीजन होते हैं, पर मोटे तौर पर साधारण स्तर पर 6 लक्षण भगवत प्रेम की जहां तहां यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। पहला लक्षण गुण रहितम। भगवत प्रेम ये गुण रहितम, गुणों से रहित होता है। जिस प्रकार हम लोगों को अपने आप से प्रेम है, क्यों है प्रेम अपने से? आपको सबसे अधिक प्रेम तो अपने आप से है, हमें सबसे अधिक प्रेम अपने आप से है। संसार में जहां हमारा प्रेम है, कितना भी सच्चा हो, निश्चल हो, वास्तविक हो, उतना प्रेम नहीं हो पाता जितना हमारा प्रेम अपने प्रति है। हमारे में कौन सा गुण है? क्या हमने अपने को प्रेम अपना कोई गुण देखकर किया है? हमारे में गुण है, नहीं है, अवगुण है, न्यूनाधिक है। हमने अपने को अपने गुण देखकर प्रेम नहीं किया। हमें अपने से प्रेम सतह हो गया, स्वयं हो गया। पांच 500 बरस पुरानी बात है। पानी के एक यान में, पानी के जहाज में रोम के बादशाह और अन्य बड़े बड़े सरकारी अधिकारी विराज रहे थे। नाविक सुखपूर्वक ध्यान से नाव चला रहा था। महासागर के मूड का क्या पता कब बिगड़ जाए, मौसम का क्या पता, बच्चों का क्या पता, इनका मन, इनकी वृत्ति कब कहां चली जाए। और देखते देखते उस उत्तंड उदधि में मानो बवंडर आ गया, तूफान आ गया। बड़ी बड़ी लहरें मानो उस जलयान को आत्मसात उसको डुबो देना चाहती। जलयान का संचालक, उसका चालक, पायलट, नाविक
अपना सा भरसक प्रयास कर रहा था, फिर भी उस यान का त्राण करने का, उसको बचाने का। बादशाह के बड़े वजीर गोंज़ालो पास बैठे थे। गोंज़ालो ने चालक से कहा, भैया ध्यान रखिए उस समय कौन यहाँ तेरे जहाज में बैठी हैं, यानी महाराजा धीराज विराज रही हैं। His Excellency, the Emperor of Rome। भैया ध्यान रखना जरा, यहाँ कौन बैठी हैं। और वो नेक दिल लेकिन बोली का अक्खड़ नाविक बोझान मंत्री जी कहते हैं, वजीर कहता है, रिमेंबर whom thou hast on board। और बोझान कहता है, none that I love more than I love myself। याद ध्यान रखो यहाँ कौन बैठा है, यानी महाराजा बैठी हैं। कहता है, ऐसा कोई सवारी नहीं बैठी जिसको मैं अपने से अधिक प्यार करता हूं। None that I love more than I love myself। बोझान ने सच कहा, वास्तविकता कही। हम सब अपने को अधिक प्यार करते हैं। उस अनपढ़ लेकिन नेक दिल जो मुमैस को कह देने वाली पायलट का, चालक का कहना ये था, उसका तर्क ये था कि मैं सबसे पहले तो अपने ही जीवन की रक्षा करना चाहूंगा, इसलिए यान को बचाने का अधिकतम प्रयत्न स्वयं करूंगा, राजा हो या न हो। हम सब अपने आप को प्यार करते हैं। कहीं कहीं कोई असाधारण स्थिति हो सकती है, कोई अपवाद कहीं हो तो कौन कह सकता है, पर चर्चा तो सामान्य स्तर की चल रही है। जिस प्रकार हम अपने को प्यार करते हैं, अपने को चाहते हैं, जिस प्रकार हम अपने अंग अंग को तुष्ट करना चाहते हैं, जिस प्रकार हम अपने रोम रोम को आह्लादित करना चाहते हैं, इसी प्रकार भगवान के प्रेमी जन भगवान को चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि भगवान में कोई गुण है कि नहीं। यहां एक बात निश्चित ही ध्यान देने योग्य है। प्रेम जहां होगा, सच्चा प्रेम, नैसर्गिक प्रेम, वास्तविक प्रेम, अंतरतम से किया गया प्रेम जहां होगा, उसका आधार दूसरों में गुणों का प्रकाश नहीं हो सकता। भगवान को भी प्रेम करें, सकाम भाव से प्रेम करें, किसी कामना पूर्ति के लिए प्रेम करें तो कोई आपत्ति नहीं है। भगवान है, समर्थ है, अपने है, कामना पूर्ति की वार्ता उनसे क्यों न करें, अधिकार है हमारा। यहाँ ये बात चल नहीं रही है। यहाँ विषय ये चल रहा है कि अगर भगवान से भी प्रेम करने में सकाम भाव है, कामना पूर्ति की इच्छा है, और वो कामना पूर्ति हमारी न हुई तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिसने भगवान से कामना पूर्ति की प्रार्थना की थी, उस प्रार्थी को, ये तो स्पष्ट है, ये तो निरतिशय स्पष्ट है, प्रार्थना करने वाले उस व्यक्ति को भगवान उतने प्रिय नहीं थे जितनी अपनी प्रार्थना की पूर्ति प्रिय थी। नहीं तो भगवान से भगवान को मांगता। निष्काम प्रेमी जन भगवान से भगवान को मांगते हैं, कामना पूर्ति की अनिवार्यता बीच में नहीं लाते। तो जिस व्यक्ति को कामना पूर्ति की प्रियता है, परमात्मा से कामना है और वो पूरी ना हुई,
और 2-4 बार ऐसा हो गया, तब वो प्रार्थी अपनी कामना के पक्ष में उन परमात्मा को विसार देगा। मैं जानता हूं कि आप मेरा काम कर सकती हैं, इसलिए मैं आपसे संपर्क करता हूं, और आप वो काम करते नहीं या कर पाते नहीं, मैंने आपसे क्या संपर्क करना है दोबारा। सकाम कर्म करने वाले जितने भक्त हैं उनके विषय में ये आशंका बनी रहती है कि भगवान ने उनकी कामना पूरी न की, भले ही हो सकता है कि कामना पूरा न करना ही भक्त के गहरी भली में हो, लेकिन जिस सकाम भक्त को कई बार ऐसा लगा कि कामना कर ली पर भगवान ने कामना को पूरा न किया, तो हे वो तो कहीं और ऐसी जगह जाएगा जहां उसको कामना की पूर्ति हो सकती है। टू ग्रेज इन ग्रीनर पास्चर्स। सकाम प्रेम भगवान के प्रति भी हो तो उसमें ये न्यूनता, इसकी आशंका बनी रहती है। नारद जी कहते हैं इसलिए प्रेम तो गुण रहितम, गुण के विचार से नहीं हुआ करता। प्रेम तो गुणातीत है, गुणों से परे की बात है। गुणातीत है प्रेम, गुणों से परे है। प्रेम है तो फिर गुणों का विचार नहीं होगा। आप जानते हैं कि 1948 में आधी दुनिया के राजा एडवर्ड एड्स ने अपनी विदेशी प्रेमिका के कारण इस साम्राज्य से त्याग पत्र दे दिया था। इश्क क्या चीज है, दोबारा कहूंगा, तख्त क्या चीज है और लाल जवाहर क्या है। इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देती, अगर सच्चे हैं आप इश्क में तो आप खुदाई भी लुटा देंगे, जैसे गोपिकाओं ने लुटा दी। पांच सौ बरस पहले हुसैन शाह की बात के दरबार में, बादशाह के दरबार में उनके 2 वजीर रूप और सनातन मंतव्य का त्याग कर दिया, दर दर के भिखारी हो गए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। उन्हीं के समकालीन रघुनाथ दास, 18 बरस का लड़का, 8 करोड़ रुपया सालाना की सरकारी आमदनी को छोड़कर कृष्ण प्रेम का पथिक हो गया। प्रेम की ज्वाला ही ऐसी है, जहां है ऐसी है, ऐसी नहीं है तो ज्वाला नहीं है आपके हृदय में, उसके कोई चिंगारी भी नहीं है, नहीं तो त्याग करना बड़ा आसान हो जाता। प्रेम भगवान के प्रति हो तो गुणातीत क्या हो? गुणातीत तो साधारण सा शब्द है, बड़ा त्रिगुणातीत हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में 3 गुणों का विवरण आता है। 3 गुण, गुण का अर्थ यहां स्वभाव, वृत्ति, भाव, भावना। भले के साथ भी बुरा करने वाली मिल जाती है। इनकी वृत्ति तामसिक है, तामसिक अंधकारमय और तामिस्थ की ओर ले जाने वाली है।
अंधकारपूर्ण नरकों में ले जाने वाली है तामसिक लोगों की वृत्ति। ऐसा कभी न करना भूल से भी कि किसी ने तुम्हारा थोड़ा सा भी भला किया हो, उसको तो मानो नहीं और उसका बुरा कर दो या बुरा सोच दो या बुरा कह दो। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप कभी मन में भी नहीं लाना चाहिए। और जिसने अच्छा किया हमारे साथ, बदले में हमने भी अच्छा किया, पर जिसने बुरा किया हमने भी बुरा कर दिया। ये लेन देन का व्यापार व्यक्ति को साधारण व्यक्ति बनाकर छोड़ देता है। आम आदमी ऐसा ही होता है। साधारण व्यक्ति यही है, बुरे के साथ बुरा है, अच्छे के साथ अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को धर्म ग्रंथों ने राजसिक व्यक्ति बताया है। ये रजोगुण से संपन्न है, साधारण व्यक्ति, बीच का सा है, माध्यमिक है। तो जैसे जैसे कहीं प्रेम करता है, कहीं बैर करता है, नए नए संस्कार बनाता है, पिछले संस्कार भी होते हैं, सबको मिलाकर प्रारब्ध बनता है, नए नए जन्म मिलते हैं। उन जन्मों में अब तक के कर्मों और संस्कारों का फल भुगता रहता है और ये क्रम चलता रहता है अविराम, अनिरुद्ध, अनंत, की बैल की तरह से। राजसिक व्यक्ति है। फिर धर्म ग्रंथ सात्विक व्यक्ति की चर्चा करती है। सत्व, अच्छों के साथ तो अच्छा करते ही हैं आप। कोई बुरे हो आपके, कोई बैरी हो, उनके साथ भी अच्छा करते हैं। ग्रंथ आपको सात्विक व्यक्ति की संज्ञा देती है। आप सत्व प्रधान हैं। सात्विक व्यक्ति को स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो सकती है। देवराज इंद्र का स्वर्ग के राजा का पद मिल सकता है। अमरावती का साम्राज्य मिल सकता है। अमरावती स्वर्ग की राजधानी का नाम है, जैसे भारत की राजधानी। अगर आपके मन में भारत की राजधानी का नाम दिल्ली आया है तो गलत है। हमारी राजधानी नई दिल्ली है। तो जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, जैसे विलायत की राजधानी लंदन, इस प्रकार स्वर्ग की अपनी राजधानी है, उसका नाम अमरावती है। देवराज इंद्र वहां रहकर स्वर्ग का सुख भोगती हैं और शासन करती हैं। देवताओं के राजा है इंद्र। जो व्यक्ति सात्विक कर्म करता रहता है, जन्म बीत जाते हैं, तो सात्विक कर्मों का फल सुख है। अब इस सारे संसार में कुल मिलाकर भी इतने सुख नहीं है जो उस व्यक्ति के सात्विक कर्मों का फल प्रदान कर सके। तो प्रारब्ध उस व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान देता है या अमरावती में सिंहासन प्रदान करता है। ये तीन गुण हैं तामसिक। अच्छे के साथ भी बुरा कर दिया। राजसिक, जैसे के साथ तैसा। सात्विक, बुरे के साथ भी अच्छा। ये तीन गुण हैं। ग्रंथ कहते हैं कि सारी सृष्टि त्रिगुणात्मक है। गुणत्रय विभाग योग संसार की सबसे छोटी पुस्तिका और सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ भगवद गीता के 17वें अध्याय का अपना नाम है। लेकिन चर्चा जो नारद जी कर रहे हैं वो तो भगवत प्रेम की है। भगवत प्रेम अलौकिक है, इस लोक का, इस संसार का विषय नहीं है, इससे परे है। संसार में प्रेम है कहां? कहीं ना कहीं अपना सुख का विचार बना रहता है।
भगवत प्रेम अलौकिक इस लोक में तो होता नहीं, संसार के स्तर की वस्तु नहीं है। भगवत प्रेम लोकोत्तर दिव्य चिन्मय तत्व का नाम है। गुणातीतम गुणरहितम। तो नारद जी कहती हैं कि भगवान के प्रति जहां प्रेम किसी प्रेमी जन के किसी भक्त के हृदय में उद्भूत हुआ, वहां भगवान के प्रति ये प्रेम सत्व रज और तम से संबंधित नहीं है। मानव की जो सामान्य वृत्ति हैं उनका फल भगवत प्रेम न समझ लेना। भगवत प्रेम तो प्रेम से ही प्राप्त होता है। भगवत प्रेम के साम्राज्य में साध्वी प्रेम की होती है, साधना भी प्रेम है। साध्वी प्रेम, साधना भी प्रेम और साध्य भी प्रेम। एक बार किसी संदर्भ में, मुझे याद नहीं क्या था, मैंने अपने विषय में कहा था कि मेरे अधिवक्ता ऋषि भगवान है। अधिवक्ता वकील, मेरे साक्षी भी भगवान है और मेरे निर्णायक जज वो भी भगवान ही है। इसलिए मैं सुरक्षित हूं। अगर आपके वकील, आपके साक्षी, आपके गवाह, आपके निर्णायक, आपके न्यायाधीश इस संसार के लोग हैं, तो वो कितने भी सच्चे क्यों ना हो, आपके साथ अन्याय कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य है सब, आपकी सीमाओं में परिबद्ध हैं। जितना पता चलता है, जितना देखने में आता है, जितना सुन पाते हैं, उसके आधार पर ही कुछ सोच पाते हैं। हम सभी की यही स्थिति है। इसलिए अपना साक्षी बनाना हो तो श्री कृष्ण को बनाना, साथी बनाना हो तो श्री कृष्ण को बनाना, अपना वकील, अपना अधिवक्ता बनाना हो तो इन्हीं श्री कृष्ण को बनाना, अपना निर्णायक बनाना हो तो इन्हीं श्री कृष्ण को मानना, तो सब कुशल है। मंगलम मंगलम आनंदमस्तु। सर्वत्र आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण। रस की धारा मानो सतत प्रवाहमान हो रही है। रस का सागर मानो उद्वेलित हो रहा है। रस का सागर, प्रेम का समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ रहा है। ऐसा है भगवत प्रेम का साम्राज्य सागर। उसमें अवगाहन करना, भगवत प्रेम के सागर में गोते लगाना, स्नान करना, स्नापित होना, तभी जब इन भगवान के प्रति प्रेम त्रिगुणातीत होगा। न सत्व से संबंध, न रज से संबंध, तम से तो क्या होगा। जहां है सो है। भगवान के प्रति प्रेम गुण रहित ही होता है। भगवान के प्रति प्रेम गुण रहित ही होना चाहिए। चाहिए भी गुण रहित होना और होता भी गुण रहित है। दूसरा लक्षण भगवत प्रेम का श्री नारद जी बता रही हैं, कामना रहितम। कामना रहितम, अभी अभी आपसे कहा था, किसी से कामना रखकर प्रेम करोगे, कामना पूरी न हुई तो प्रेम भी न रहेगा। भगवान के प्रति यही बात लागू हो जाती है। तो आप लोग
नित्य प्रति के जीवन में देखते होंगे ये वार्ता प्रतिदिन घटित हो रही है। एक चिकित्सक, सुप्रसिद्ध चिकित्सक अंबाला की, पता चला किसी संत महात्मा को भगवान मानते हैं। अचानक भी उनसे किसी ने पूछा, आप उनको भगवान मानते हैं? सुना है कि आपकी उनमें अगाध श्रद्धा है। वे भैया चिकित्सक महोदय कोरी और खुश्क हंसी हंसी, उदास हंसी हंसी, होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में उदासी थी, सर में बोलने में दुख था। बोले, भैया मेरा क्या है, 18 बरस की पागल लड़की का बाप हूं, मेरी बात क्या होगा उसका चिंता खाई जा रही है, उसको तो खाने कपड़े कभी नहीं पता। तुम जिसको भगवान चाहो मुझे बता दो, मैं वहां चला जाकर पल्ला पसार कर लड़की के लिए भीख मांग लूंगा, ले चलो मुझे जहां चाहो। सच्ची थी डॉक्टर साहब, बहुत सच बोला उन्होंने। हम में से लगभग सभी की यही स्थिति है। हम कहें कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, लेकिन न करे भगवान कोई विवशता की स्थिति आ जाए, हनुमान जी का गुदाना भूलकर और शिव जी के फूल भूलकर, जगन माता को भूलकर किसी मुस्लिम दरगाह पर चली जाएंगे। कामना पूर्ति चाहिए ना। यहां पर चर्चा ये नहीं हो रही कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चर्चा का विषय ये नहीं है कि ये गलत है या ठीक है। हम औचित्य की बात नहीं कर रहे। देवर्षि तो एक बात कह रहे हैं, बात पर बात कह रहे हैं। भैया देखो, जहां प्रेम सच्चा होगा ना, विशेषतः श्री भगवान के प्रति, वो कामना रहित होगा। कामना मन में रखकर पूजा करोगे, यजन भजन करोगे और कामना पूरी न हो पाई तो बात नहीं बनेगी। कामना रहित प्रेम ही प्रेम है। फिर एक बड़ी बात महात्मा लोग इस सूत्र पर बताते हैं। संसार में, सामान्य संसार में, साधारण संसार में प्रेम का एक अर्थ है तन मन का मिलन। कहीं कहीं तो मन का मिलन नहीं हो पाता और तन का ही रह जाता है। एक नायिका ने ऐसा कहा था एक नाटक में। दुखी नायिका ने कहा था कि अब तो सब कुछ बदल गया, नए जमाने में। 500 बरस पुरानी बात है, उसका जमाना उसको नया लगता था। हम लोगों को अपना जमाना नया लगता है। 50 बरस के बाद हम लोग पुरानी कहलाएंगे। 500 बरस के बाद जो दुनिया होगी वो अपने को नया कहेंगे। हम पर तो हंसा करेंगे आप पर। तो निराश नायिका ने अपने प्रेम जगत में धोखा खाकर ये कहा था कि पहले तो ऐसा होता था कि हार्ट पहले मिलते थे और हैंड्स बाद में मिलते थे। पहले दिल मिल जाती थी दो जनों की, फिर हाथ भी मिला लेते थे, फिर मिलन भी हो जाता, फिर कंठ भी लगा लेती थी। धोखाखाई नायिका ने कहा अब तो ऐसा जमाना आ गया कि हाथ में हाथ भी ले लें, कंठ भी लगा लें, लेकिन दिल में नहीं था कुछ, तो समाप्त हो गया। संसार का यही रूप है, लौकिक प्रेम का यही रूप है प्रायः, लगभग।
और भगवान के प्रति प्रेम, अलौकिक प्रेम, कृष्ण प्रेम कैसा है? क्रिया सर्वापि सैवाच्य परम कामो न विद्यते। गोपियों कर श्री कृष्ण की प्रेम लीला में, किसी भी भक्त के भगवान की प्रेम लीला में क्रियाएं तो वही हैं जो साधारण संसार में, लेकिन अंतर्निहित भावना अलग अलग है। क्रिया सर्वापि सैवाच्य परम कामो न विद्यते, लेकिन काम नहीं है, स्वार्थ की कामना नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे सुख मिले, आप चाहती हैं कि आपको मुझसे सुख मिले। ये व्यापार हो गया, लेन देन हो गया, संसार तो ऐसा है। और दूसरी बात, मैं चाहूं कि आपको सुख मिले और आपका मन चाहे कि मुझे आपसे सुख मिले। मैं चाहूं कि आपको मेरे से सुख मिले, आप चाहें मैं आपका सुख चाहता हूं, आप मेरा सुख चाहते हैं। देखने में आप कोई ऐसी बात करती हैं, कोई ऐसा काम करती हैं जिसमें आपको मानो सुख मिल रहा है, पर सच्चाई प्रतिकूल। आपने दिखाया तो ये कि मेरे लिए आपने कोई काम इसलिए किया कि वो काम करना आपको अच्छा लगता था, उसमें आपको सुख मिलता था, आपने ऐसा प्रदर्शित किया, आपने ऐसा बताया, दिखाया। पर कोई आपका अति घनिष्ठ अंतरंग हो और आपके हृदय में प्रवेश करके देख सके तो कहेगा नहीं, ये तो आवरण था, इन्होंने जानकर ऐसा कर दिया आपको सुख देने के लिए, अपने सुख का नाम ले दिया, ये सोचकर कि कहीं आपके सुख के लिए किया तो आप अस्वीकार न कर दें, अपने सुख का बहाना बना दें। भगवान के प्रेमी जन भगवान के प्रति जितने सेवा कार्य करते हैं, सब में यही कहते हैं कि हमें सुख चाहिए तुमसे। गोपिकाएं श्री कृष्ण से कहते थे, कृष्ण हमें कंठ लगाकर, हमें हृदय से लगाकर हमें सुख प्रदान करो। अब साधारण पाठक तो यही कहेंगे कि जैसे कोई भी नायिका किसी भी नायक से कामनाएं रखती है, गोपिकाएं इसी प्रकार श्री कृष्ण से मिलन की कामना रखती थी। पर नारद जी जैसा कोई होना तो यहां बताया हमें कि गोपिकाएं ऐसा मानती थी, उनका मन कहता था कि कृष्ण हमें प्यार करते हैं, हमें हृदय से लगाने में इनको सुख मिलता है, तो हम ये कह देती हैं कि कृष्ण हमारे सुख के लिए हमें कंठ लगा दे। अपना नाम लेकर, अपना सुख का नाम लेकर भी अगर प्रियवर को सुख मिल सकता हो तो प्रेमी जन उस सुख को उस प्रकार से अर्पण किया करते। प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रतिक्षण बढ़ने वाला ये प्रसंग